नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे साइक्लोन क्या होता है। और अभी 3 जून 2020 को एक साइक्लोन आया जिसे निसर्ग साइक्लोन कहते हैं। साइक्लोन या चक्रवात के नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं कि साइक्लोन होता क्या है, चक्रवात होता क्या है, इनके प्रकार कितने होते हैं। साइक्लोन 2 प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं साइक्लोन, दूसरे को कहते हैं एंटी साइक्लोन। जो इसमें साइक्लोन होता है, साइक्लोन निम्न वायु दाब का केंद्र होता है, यानी कि लो प्रेशर का केंद्र होता है। और जैसे जैसे केंद्र से बाहर की ओर बढ़ते चले जाते हैं तो हाई प्रेशर होता चला जाता है। कहने का मतलब है कि इसमें जो केंद्र होगा उसमें लो प्रेशर होगा, और जैसे जैसे हम केंद्र से बाहर की ओर जाएंगे तो आपका हाई प्रेशर होगा। और हवाओं का मूवमेंट कैसे होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाओं का मूवमेंट होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, जो हवाओं का मूवमेंट होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाओं का मूवमेंट होता है। ठीक है, तो जो साइक्लोन होते हैं वो निम्न वायु दाब के केंद्र होते हैं कि लो प्रेशर के केंद्र होते हैं। और जैसे जैसे केंद्र से बाहर की ओर बढ़ते चले जाते हैं तो वायु दाब बढ़ता हुआ चला जाता है। अब क्या है कि तो चक्रवात में जो पवन है, यानी कि जो वायु है, वायु की जो दिशा होती है वो केंद्र से, यानी कि परिधि से केंद्र की ओर होती है। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि अंदर क्या होगा, लो प्रेशर होगा, और बाहर क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। और हवाओं का मूवमेंट क्या होता है, हाई से लो की ओर होता है, हाई से लो की ओर हो रहा है। तो इसमें क्या है कि जो हवाओं का मूवमेंट होता है वो कैसा होगा, आपका परिधि से केंद्र की ओर हवाओं का मूवमेंट होगा, इस तरीके से। ठीक है, अब क्या है कि जो साइक्लोन है वो उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में अनुकूल होते हैं। यानी कि ये आपका पूरा ग्लोब है, इसमें ये 0 डिग्री है जिसे कहते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। इस 0 डिग्री से ऊपर इसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और 0 डिग्री से नीचे वाले पार्ट को कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध। तो ये उत्तरी गोलार्ध में जो हवाओं की दिशा होंगी, जो उत्तरी गोलार्ध होगा इसमें हवा की दिशा जो होगी वो कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की सुई के विपरीत। और दक्षिणी गोलार्ध में हवाओं की दिशा कैसी होगी, क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की सुई के अनुकूल। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हवाएं जो चलेंगी आपकी एंटी क्लॉकवाइज चलेंगी, और सदर्न हेमिस्फीयर में जो हवाओं की दिशा होगी वो क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो साइक्लोन होते हैं, साइक्लोन का जो आकार होता है वो गोलाकार भी होता है, अंडाकार भी होता है, और वी आकार के समान भी इनका आकार होता है। जलवायु मौसम में इनका बहुत महत्व होता है, और ये जहाँ भी पहुँचते हैं वर्षा तापमान को बढ़ा देते हैं। कहने का मतलब है कि साइक्लोन जहाँ भी आएगा वहाँ आंधी आएगी, तूफान आएगा और बारिश होगी। आंधी और तूफान के साथ बारिश होगी और तापमान बढ़ जाएगा, और हवाएं जो होंगी आपकी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलने लगेंगी, जिससे आंधी और तूफान का मौसम आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जैसे आपको साइक्लोन में दिखाया हुआ है, इसमें क्या हो रहा है, आपकी अंदर क्या है, इसमें अंदर की ओर क्या है, लो प्रेशर का जोन है। अंदर कैसा है, लो प्रेशर का जोन है, और बाहर कैसा है, हाई प्रेशर का जोन है। तो हवाएं कैसे चल रही हैं, हाई से लो की ओर, हाई से लो की ओर, हाई से लो की ओर। जब हवाएं हाई से लो की ओर चलेंगी तो जहां ये हवा पहुंचती हैं वहां आंधी आएगी, तूफान आएगा और बारिश होगी, है ना। और मौसम क्या हो जाएगा, बहुत ही खराब हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि जो साइक्लोन है, जैसे कि ये इंडिया है, ये भारत है, ठीक है, जैसे जैसे तट यानी कि समुद्र से तट की ओर ये साइक्लोन बढ़ते हैं तो इनकी गति क्या होती है, कम होती चली जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये साइक्लोन देखते हैं। साइक्लोन में जो आपका होगा गोलाकार होगा, अंडाकार होगा, वी आकार का होगा, मौसम को खराब कर देते हैं, बारिश आएगी, आंधी आएगा, तूफान आएगा जहाँ भी ये साइक्लोन पहुँचेंगे। और जो इनकी ये निम्न वायु दाब के केंद्र होते हैं, निम्न वायु दाब के केंद्र होते हैं, और इनकी जो हवाएं कैसे चलेंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलती हैं, केंद्र की ओर हवाएं चलती हैं। और ये जो आपकी जो आपका उत्तरी गोलार्ध है उसमें एंटी क्लॉकवाइज चलेंगी, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज चलती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये आपने ये देखा हुआ है, तो ये साइक्लोन है। साइक्लोन में अंदर क्या है आपकी, ये आपका लो प्रेशर है, निम्न वायु दाब है, और बाहर की ओर क्या है, दाब बढ़ता हुआ चला जा रहा है। और हवाएं क्या चल रही हैं,
हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या चल रही हैं, हवाएं मूवमेंट कर रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हवाएं क्या चलती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलती हैं और ये लो प्रेशर का जोन होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं एंटी साइक्लोन। देखो ध्यान रखना, जहां साइक्लोन आंधी तूफान और बारिश लेके आता है, वहीं जो एंटी साइक्लोन है वो मौसम को साफ कर देता है। इसमें उल्टा होता है, जैसे कि जो साइक्लोन था, साइक्लोन में अंदर की ओर क्या था, केंद्र में क्या था, लो प्रेशर था और बाहर क्या था, हाई प्रेशर था। लेकिन इसमें उल्टा होता है, इसमें केंद्र में हाई प्रेशर होगा और बाहर की ओर क्या होगा, लो प्रेशर होगा। और हवाएं कैसे चलेंगी, हाई से लो की ओर हवाएं इस तरीके से चलती हैं एंटी साइक्लोन में। तो जहां भी एंटी साइक्लोन होगा, आप हमेशा देखना, जब बारिश आती है तो बारिश आने के बाद एंटी साइक्लोन चलना शुरू हो जाता है। देखो ये आपका फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट होता है। इसमें एक चीज ध्यान रखना, ये दो चीजें पे चलती है। अगर तापमान अधिक है तो दाब क्या होगा, कम होगा। लेकिन ये केवल अर्थ तक सीमित है, यानी कि जो हम अपनी वायुमंडल जो देखते हैं ऊपर एटमॉस्फेयर में, अंदर ये दूसरी कहानी चलती है और पृथ्वी के आंतरिक पार्ट में दूसरी कहानी चलती है। लेकिन अर्थ पर अगर तापमान अधिक होगा तो प्रेशर कम होगा, अगर तापमान कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है ना, प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। और हवाओं का मूवमेंट कैसा होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाओं का मूवमेंट होता है। तो एंटी साइक्लोन में अंदर की ओर क्या होगा, आपका हाई प्रेशर होगा और बाहर की ओर क्या होगा, आपका लो प्रेशर होगा। और हवाएं कैसे चलेंगी, हाई से लो की ओर हवाएं चलती हैं। जब हवा बाहर की ओर चलेगी, यानी कि चारों तरफ की ओर, चारों तरफ हवाएं फैल जाएंगी, तो मौसम क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा, बारिश नहीं होगी। ठीक है, मौसम साफ होगा, बारिश नहीं होगी, ना ही आंधी आएगी और ना ही तूफान आएगा। आप हमेशा देखेंगे जब भी बारिश आती है, बारिश आने के बाद एंटी साइक्लोन चलना शुरू हो जाता है। क्योंकि जो वहाँ का एंटी साइक्लोन चलना शुरू क्यों जाता है, क्योंकि अंदर का जो तापमान है वो कम हो जाता है और प्रेशर क्या होता है, आपका ज़्यादा हो जाता है। और हवा का मूवमेंट क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा का मूवमेंट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये देखते हैं, ये आपका एंटी साइक्लोन है, ये आपका एंटी साइक्लोन है। इसमें अंदर की ओर क्या है, उच्च दाब है और बाहर की ओर क्या है, लो प्रेशर है। और हवाएं क्या चल रही हैं, हाई से लो की ओर, हाई से लो की ओर, इस तरीके से आपकी हवाएं चलती हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो आपका ये आपका क्या हुआ, एंटी साइक्लोन हो गया है। ठीक है, तो इसमें परिणाम स्वरूप हम देखते हैं केंद्र से परिधि की ओर, यानी कि केंद्र से परिधि की ओर क्या है, हवाएं चल रही हैं। और जहां भी किसी क्षेत्र उच्च दाब का क्षेत्र का निर्माण करती है, यानी कि एंटी साइक्लोन क्या है, हाई प्रेशर, केंद्र में क्या होगा, हाई प्रेशर और बाहर की ओर क्या होगा, लो प्रेशर होता है। ठीक है, और मैंने ये भी आपको बताया कि मौसम क्या करती हैं, साफ कर देती हैं और हवाएं ऊपर से नीचे की ओर क्या होती हैं, अवतलित होती हैं। ठीक है, और जब इनके केंद्र में साफ मौसम रहेगा, यानी कि जो एंटी साइक्लोन होंगे, एंटी साइक्लोन में केंद्र में क्या हो जाएगा, मौसम साफ हो जाएगा। मौसम साफ क्यों जाएगा, क्योंकि हवाएं अंदर से बाहर की ओर चल रही हैं, तो अंदर की ओर क्या होगा, केंद्र में मौसम साफ हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी चक्रवात में केंद्र और परिधि के बीच में जो दाब प्रवणता है वो कितनी होती है, 10 से 20 मिलीबार से अधिक तक नहीं होगी। और एंटी साइक्लोन में जो पवन की गति है वो 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ठीक है, पृथ्वी चक्रवात में जो मार्ग है, दिशा है, वो क्या है, निश्चित नहीं होता, उसमें निश्चितता का अभाव होता है। लेकिन उसके बाद भी जो एंटी साइक्लोन है वो आपकी उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर, यानी कि क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, बाईं ओर, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज होती हैं। यानी कि उत्तरी गोलार्ध में कैसी होंगी, क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में कैसी होंगी, आपकी एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं। ठीक है, जो पृथ्वी चक्रवात है उनका आकार काफ़ी बड़ा होता है, कभी कभी इनका जो व्यास है 9000 किलोमीटर तक भी होता है। और ये अगर देखो साइक्लोन एक ठंडे होंगे, गर्म होंगे, अगर ठंडे साइक्लोन है तो वो क्या करेंगे, वहाँ का तापमान को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। अगर गर्म साइक्लोन होंगे तो वहाँ का तापमान क्या करेंगे, वृद्धि कर देंगे। ठीक है, अब हमारे क्या है कि 2019 में अरब सागर में जो 5 साइक्लोन आए हैं, एक है वायु,
एक है वायु, दूसरा है हक्का, तीसरा है क्यार, चौथा है महा और पांचवा है पवन। और इनमें से जो है आपकी पवन महा की जो गति है वो भारत की ओर रही है, जबकि हक्का क्यार और पवन की जो गति है दूसरी ओर रही है। ठीक है, अब हम देखें दो निसर्ग तूफान है जो 3 जून 2020 को आया है और ये कहाँ आया है, मुंबई के अलियाबाग से टकराया है। ठीक है, मुंबई के अलियाबाग से तूफान टकराया है जो कि अभी आया है और ये महाराष्ट्र के अलियाबाग में 3 जून को चक्रवाती तूफान टकरा गया है। जो ये तूफान है इसमें मुंबई में इस तूफान की वजह से क्या, मैंने अभी आपको बताया, जहाँ साइक्लोन आएंगे, चक्रवात आएंगे, वहाँ क्या आएंगी, तेज हवाएं चलेंगी, बारिश होंगी, मौसम खराब हो जाएगा, तूफान आएंगे। तो इस तरीके से क्या है, जैसे ही साइक्लोन आया है तो मुंबई में क्या है, तेज हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं और लगातार क्या हो रही है, बारिश हो रही है। और अरब सागर में ये कहाँ से उठा है, ये अरब सागर से उठा है और अरब सागर से उठकर मुंबई और उसके आसपास के इलाकों को क्या है, टकराया है, जिसके परिणाम स्वरूप मुंबई में तेज बारिश हो रही है और हवाएं चल रही हैं। मैंने भी आपको बताया है जब भी साइक्लोन आएगा तेज बारिश होगी, आंधी आएगा, तूफान आएगी और मौसम क्या होगा, बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। ठीक है, अब इस दौरान जो है जब ये तूफान आया है तो मुंबई में हवाओं की गति क्या है, आपकी 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही हैं और समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। भाई साइक्लोन क्या है, ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं और निसर्ग तूफान के दौरान जो है 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की हवाएं और समुद्री में उठने वाली 6 फीट ऊंची लहरें मुंबई की तरफ जो है मतलब बहुत पानी ही पानी कर सकती हैं। ठीक है, तो इनकी रफ्तार क्या है, 100 से 120 किलोमीटर है और जहां भी मैंने भी आपको कहा है कि तूफान आएंगे, बारिश आएंगे और लगातार बारिश होना क्या हो गई है, शुरू हो गई है। ठीक है, और इसका किन किन राज्यों पर प्रभाव है, तो इसका मुख्य रूप से जो प्रभाव पड़ रहा है वो है महाराष्ट्र में, गुजरात में और दमन द्वीप में, इनका मुख्य रूप से प्रभाव यहाँ पड़ रहा है। और इस दौरान जो है महाराष्ट्र के मुंबई, पालघर, ठाणे और रायगढ़ में तेज बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। जो गुजरात के वलसाड, नवसारी, दंग, दमन, दादरा, नागर हवेली, सूरत में तेज बारिश हो सकती है इस तूफान की वजह से। जो आपका कोस्टल एरिया है वहाँ पे बारिश हो सकती है। गोवा और मुंबई में भी यहाँ पे भी हवाएं जो है चल सकती हैं। तो निसर्ग चक्रवात है, अब ये देखते हैं कि निसर्ग चक्रवात क्या है। ये भारतीय महाद्वीप में आने वाले हर चक्रवाती तूफान को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम दिया जाता है। ठीक है, अलग अलग नाम दिए जाते हैं। अलग अलग देशों में चक्रवातों क्या होते हैं, अलग अलग नाम होते हैं। कहीं हरिकेन होता है, कहीं नरसिंह होता है और कहीं कैटरीना होता है। तो अलग अलग देशों में चक्रवातों के अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, और निसर्ग जो नाम दिया है इस चक्रवात को, ये जो नाम दिया है, ये नाम दिया है आपका बांग्लादेश ने इस चक्रवात को ये नाम दिया है। ठीक है, निसर्ग का जो मतलब होता है बंगाली में वो नेचर से होता है, यानी कि प्रकृति से इसका नाम होता है। तो निसर्ग नाम किसने दिया है, बांग्लादेश ने दिया है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले एक दूसरा चक्रवात आया था, है ना, जो आपका एक दूसरा चक्रवात आया था हाल ही में, उसका नाम है अम्फान, है ना। ये चक्रवात जो आपका बंगाल और उड़ीसा में आया था और ये भी चक्रवात कहाँ उठा है, अरब सागर में ये चक्रवात उठा है और ये भी कहाँ पे आया था, बंगाल में और उड़ीसा में चक्रवात आया है। ठीक है, और यहाँ से सालों में एक ही तूफान उठता है, मतलब अरब सागर से कम तूफान आते हैं, साइक्लोन आते हैं, जबकि बंगाल की खाड़ी से ज़्यादा आते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से जो है ये आपका जो संख्या है ये संख्या में बढ़ी है। ठीक है, तो इसमें क्या है, मौसम में बदलाव आया है। अब जैसे हम देखते हैं कि जैसे महाराष्ट्र और गुजरात ऑलरेडी क्या है, कोरोना वायरस जो है उसका कहर बीत रहा है, उसके बाद जो है ये एक चक्रवात आ जाता है। तो इस वजह से जो है वहाँ से जो मरीज हैं, मरीजों को क्या किया जा रहा है, शिफ्ट किया जा रहा है दूसरी जगह। ठीक है, तो ये जो चक्रवात है ये महाराष्ट्र, गुजरात और आपके दमन द्वीप में आया है और ये तबाही मचा रहा है, अरब सागर में आया है और इससे पहले अम्मान आया था जो कि उड़ीसा और बंगाल में आया था। और जो निसर्ग नाम दिया है ये आपका किसने दिया है, बांग्लादेश ने दिया है और बंगाल में इसका मतलब होता है नेचर से, यानी कि प्रकृति से इसका मतलब होता है। ठीक है।